हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये टॉपिक अपने आप में एक नया टॉपिक है। आज हम एक्चुअल में डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लैंड के बारे में, और ग्लैंड मतलब स्पेशली आज हम बात करेंगे हार्मोन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी बॉडी का कंट्रोल एक्चुअल में किसके पास है? ब्रेन के पास है। लेकिन ये ब्रेन है कहाँ पे सर? ये है हेड रीजन में, ठीक है ना। और हमारी पूरी बॉडी इस हेड रीजन के थ्रू क्या हो रही है? कंट्रोल हो रही है। लेकिन ये ब्रेन एक्चुअल में अकेले कंट्रोल नहीं कर रहा है। यानी ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन है उन सबको ऐसे यहाँ से एक ट्रिगर के थ्रू नहीं हैंडल कर रहा है। एक्चुअल में हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए उसके पास क्या है? उसके पास है हार्मोन। क्या है? हार्मोन यानी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी बॉडी ऑर्गन के फंक्शन को परफॉर्म कराता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर या हमारे इस लिविंग ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर ही लेके चलते हैं। तो इनसाइड आवर बॉडी जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका कारण ब्रेन है। लेकिन ये ब्रेन करवा किसकी मदद से रहा है? तो वो मदद ले रहा है हार्मोन्स की, ठीक है। जो भी ग्रोथ हो रही है, जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो भी अच्छाइयां आ रही हैं, उन सबका कारण है हार्मोन। करवा कौन रहा है? ब्रेन। देखो करवाएगा ब्रेन, लेकिन स्पेशली ब्रेन ने किसको रखा है इस चीजों को हैंडल करने के लिए? हार्मोन्स को, ठीक है ना। हर बॉडी फंक्शन एक्चुअल में ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। लेकिन इसका कारण है मेन हार्मोन, ठीक है। तो हमें बड़े ही अच्छे ढंग से हार्मोन को पढ़ना पड़ेगा। अगर हमको हार्मोन समझ में आ जाएगा तो फिर हमें अपने बॉडी के फंक्शनिंग को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्मोन को। लेकिन हार्मोन स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्लैंड से, ठीक है। अब ग्लैंड क्या होता है? तो ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। स्पेशली ये सेल और टिश्यू का ग्रुप होता है। अब सेल का ग्रुप बोलो या टिश्यू का ग्रुप बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। सेल का ग्रुप टिश्यू ही कहलाएगा और टिश्यू का ग्रुप भी अपने आप में क्या कहलाएगा? ऑर्गन कहलाएगा। तो स्पेशली ये सेल या टिश्यू का क्या है? ग्रुप है। इस ग्रुप के द्वारा क्या किया जाता है? इस ग्रुप के द्वारा एक्चुअल में लिक्विड का सिक्रेशन होता है, ठीक है ना। लिक्विड का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। ये लिक्विड साधारण लिक्विड नहीं होता है, इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल मिला होगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के केमिकल मिले होते हैं और उसका क्या होता है? सिक्रेशन होता है, श्रावण करता है ये टिश्यू का जो ग्रुप है या सेल का ग्रुप, ठीक है। अब ये जो सिक्रेशन होता है इसके आधार पे ग्लैंड को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर दो पार्ट में है सिक्रेशन के बिहाफ पे। एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। तो अगर हम इनका नाम हिंदी में लिखें जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसको हम बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। इसको बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब ये स्पेशली क्या करेंगे? ये एक लिक्विड का सीक्रेशन करेंगे। तो सर ये भी कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है ना? दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। यहां पे क्या लिखा है? एक्सो मतलब बाहर, हिंदी में तो साफ साफ लिख दिया है बाहर। और स्रावी मतलब क्राइन, मतलब यहाँ पे स्रावी से दिया गया है तो मिली श्रावित करने वाला, बाहर श्रावित करने वाला, बाहर की ओर, बॉडी से बाहर की ओर श्रावित करने वाला या सीक्रेट करने वाला जो ग्लैंड है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। पूरा मतलब ये कि ये जो भी लिक्विड या केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करेगा, श्रावित करेगा, वो कहाँ करेगा? शरीर के बाहर। और ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन मतलब एंडो, देखो अंतः, ग्राइन स्रावी, ग्लैंड ग्रंथि, यानी अंदर श्रावित करने वाला ग्लैंड है। यानी जो भी केमिकल सब्सटेंस होंगे उनको ये कहाँ श्रावित करेगा? अंदर। कहाँ श्रावित करेगा? अंदर। तो अगर कोई ग्लैंड है जो अंदर कर रहा है, यानी जो भी केमिकल सब्सटेंस बना रहा है लिक्विड के फॉर्म में, वो अंदर ही सीक्रेट कर रहा है, तो वो एक्चुअल में कौन सा ग्लैंड होगा? एंडोक्राइन। और जो शरीर के बाहर सीक्रेट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं।
अब एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड को आप यहीं से समझ लो। जैसे एक्सोक्राइन अभी आपको 1 सेकंड के अंदर कंफर्म हो जाएगा। जैसे आपके आंसू निकलते हैं, आंसू भी तो एक प्रकार का क्या है, ग्लैंड है, सॉरी लिक्विड है, हाँ या ना। आंखों से आंसू निकलते हैं तो भी एक प्रकार का लिक्विड है जो बॉडी के द्वारा निकाला जा रहा है ना। तो आंसू एक्चुअल में किस ग्लैंड से निकलते हैं, टीयर ग्लैंड से। कौन सा ग्लैंड होता है, टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड से हमें क्या मिलता है सर, टीयर्स मिलते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर से क्या निकलता है सर, पसीना निकलता है। पसीना भी तो हमारे बॉडी के अंदर से ही निकल के आ रहा है बाहर, तो क्या है बाहर की ओर लिक्विड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे सर, ये लिक्विड भी कौन साबित कर रहा होगा, कोई ग्लैंड होगा। कोई भी लिक्विड सीक्रेट हो रहा है तो इसका कारण है ग्लैंड, लेकिन कौन सा ग्लैंड होगा, कौन सा ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो यहां से आप स्वेट बोल सकते हो, वैसे स्वेट ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। ऐसे ही और भी देख लो, स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना। ऐसे ये भी तो साबित होता है, ये भी तो एक लिक्विड है कि नहीं है। म्यूकस, इसको क्या बोलते हैं, म्यूकस। म्यूकस भी बाहर की ओर आ रहा है तो ये भी एक प्रकार का लिक्विड है, इसको भी कोई ग्लैंड कर रहा है, और वो कौन सा ग्लैंड होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। म्यूकस जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसे तो बलगम बोल देंगे, साधारण भाषा में क्या बोल देंगे, बलगम। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है बता सकते हैं। जैसे आपके चेहरे के ऊपर आप देखते हो ना, ऑयल बहुत सारा क्या निकल के आता है, स्पेशली ऑयल नजर आ रहा होगा, है ना, चिपचिपा ऑयली कलर, सॉरी ऑयली टाइप में होगा, है ना। तो वो जो ऑयल का सीक्रेशन हो रहा है वो भी कौन करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है बता सकते हैं। इसके अलावा एक और बता दीजिए, एक और आप जानते हैं बेहतरीन ढंग से, स्लाइवा, लार, है कि नहीं है। लार भी बाहर सीक्रेट होता है ना, बिल्कुल। तो स्लाइवा, अब ये बता दीजिएगा स्लाइवा, चूंकि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा है, स्लाइवा को कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है, कौन सा ग्लैंड होता है, स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। स्लाइवा यानी लार, है ना। लार को लार ग्रंथियां सीक्रेट करती है, तो लार ग्रंथियां क्या होंगी सर, लार ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगी। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो ये सब के सब कहां सीक्रेट कर रहे हैं लिक्विड को, बाहर, शरीर के बाहर, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर ये बाहर सीक्रेट कर रहे हैं तो ये बताइए, ये मान लीजिए बॉडी के अंदर है और सीक्रेट कहां करना है, बॉडी के बाहर। यानी सपोज करिए नल आपका कहां है, नल आपका यहां से 10 क्या बोलते हैं, ऐसे मान लेता हूं 10 मीटर दूरी पे है, ठीक है ना, 10 मीटर दूरी पे है, और पानी आपको यहां पे पहुंचाना है, कैसे लेके आएंगे सर, पाइप से। यही तो कारण है, यही ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन तो यही है ना, कारण नहीं, यही ऑप्शन है कि वहां से यहाँ तक पाइप लगाएंगे तभी आएगा। क्या वहां पे ऐसे पानी आन कर, मतलब जो नल है आपका वहां से चलाएंगे यहाँ तक पानी आ जाएगा, नहीं, पाइप लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, इस एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये जो लिक्विड का सीक्रेशन होता है वो किस में होता है, पाइप में होता है, ठीक है ना। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होती हैं, डक्ट्स लगी होती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाया होगा, 4 ग्लैंड पाई जाती है। स्लाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो पेयर में पाई जाती हैं, ठीक है ना। और कितनी होती है टोटल, 3 की 4, देखिए अब कंफ्यूज हो गए सब, 3 की 4 नहीं, तो एंजाइम 4 नहीं, मतलब ऐसे टोटल कितनी होती है, 3। हाँ वेरी गुड, सब मेडुअल, सब लिंगुअल, और एक और बताइए, पैरोटिड, ठीक है ना। 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों क्या है, ये स्लाइवरी ग्लैंड है। और ध्यान से आप देखेंगे ना, जब उनका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, जब आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो मैंने पढ़ाया, तो वहां पे ना डक्ट लगी हुई है, ठीक है ना। डक्ट आके इस मुंह के अंदर ओपन है, डक्ट मतलब पाइप, ग्लैंड यहाँ पे है, सपोज कर लो, ग्लैंड मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा गुच्छा है, यहाँ से क्या लगेगी, पाइप, ये पाइप लग जाएगी, और इस पाइप के थ्रू यहाँ पे ये क्या करेगा, बनाएगा, और बना के इस पाइप के रास्ते बाहर कर देगा। समझ में आया ना, इस बात को याद रखेंगे, ओके ठीक। तो ये होता है खेल किसके अंदर सर, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर। अब बात आती है एंडोक्राइन ग्लैंड की, किसकी आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इसको देख लो। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर सर डक्ट नहीं होता है, पहले तो यहाँ पे लिख देना। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या चाहिए, डक्ट, ये डक्ट वाले ग्लैंड है। कैसे ग्लैंड है,
डक्ट वाले, इनमें पाइप लगा होगा तभी सीक्रेट कर पाएंगे, क्योंकि इनको कहाँ सीक्रेट करना है, बाहर। यहाँ पे क्या होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर ही सीक्रेट करना है, अंदर ही सीक्रेट करना है, तो अंदर सीक्रेट करना है तो फटाक से क्या कर देंगे, क्या दें, पाइप की जरूरत है, पाइप की जरूरत नहीं है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं पाया जाता है, बिना डक्ट वाले ग्लैंड, ठीक है। और ये जो बिना डक्ट वाले ग्लैंड है, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्चुअल में जानते हैं क्या सीक्रेट करते हैं, यही सीक्रेट करते हैं हार्मोन। क्या सीक्रेट करते हैं, हार्मोन। तो हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ सीक्रेट करते हैं, अंदर। कभी देखे कोई हार्मोन बाहर आते हुए, आपकी आंखों के रास्ते से कोई हार्मोन आ रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अगर हार्मोन आंखों के रास्ते, मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते बाहर आने लगे तब तो दिक्कत है, असंभव है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि सर हार्मोन क्या है, तो हार्मोन अभी भी बताया जस्ट मैंने कि ये क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है। क्या है, केमिकल सब्सटेंस। अच्छा ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस ये क्या करेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे अलग अलग फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहीं से समझा दूं। देखिए पहले, सबसे पहले ना हमको हार्मोन की फीलिंग जनरेट करनी है। हार्मोन की फीलिंग ही नहीं जनरेट होगी तो फिर दिक्कत होगी। पहले मेरा पूरा फोकस किस पे होगा, हार्मोन की फीलिंग जनरेट कराने में। हार्मोन से रिलेटेड आपको फील आ जाए कि हाँ यार हार्मोन कुछ ऐसी चीज है जो हाँ कुछ अजूबा काम कर रही है, तभी पढ़ेंगे, तो फायदा क्या पढ़ने का, है कि नहीं है। ध्यान से समझिएगा, मेनली हार्मोन, स्पेशली आप यहाँ से कनेक्ट करिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप लोग गए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा इंसुलिन नाम का हार्मोन, पढ़ा है। कौन सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज। क्या करता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को जान लीजिएगा, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के पास 3 तरीके के सेल पाए जाते हैं, 3 नहीं 4। एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल होता है, और फिर होता है एक तो गामा सेल, ठीक है ना। गामा सेल या एस सेल एक्चुअल में बोलते हैं इसको, ठीक है, एस सेल। और यहाँ पे आता है एफ एंड पी सेल, ठीक है, एफ एंड पी सेल, मतलब टोटल 4 टाइप के सेल पाए जाते हैं। इसमें जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल ही क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन। इस इंसुलिन को आप जानते हैं, बड़े अच्छे ढंग से पढ़े होंगे इंसुलिन को। सर इंसुलिन ही वो तत्व है, वो हार्मोन है जो एक्चुअल में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भर पेट क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर तुरंत खाना खाते ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल मैं बताऊं आपको कैसे। आप जाइएगा, कभी आपको डायबिटीज या शुगर भगवान न करे हो, किसी को हुआ है, जब टेस्ट कराने जाएगा वो व्यक्ति, ठीक है, तो उससे 2 तरीके से टेस्ट कराया जाता है। एक तो बिना खाना खाए और फिर खाना खाने के बाद, है ना। शुगर का टेस्ट जब होता है, डायबिटीज का टेस्ट, तो इस तरीके से होता है कि एक बार बिना खाना खाए टेस्ट कराया जाएगा और एक बार खाना खाने के बाद टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो जब बिफोर मील मतलब खाना खाने के पहले जब उसका टेस्ट होता है, तो ये देखा जाता है कि 70 से लेके 80 mg पर DL शुगर रहता है ब्लड के अंदर, ठीक है ना। यानी 1 डेसीलीटर के अंदर 60 से 80 mg क्या रहता है, शुगर। किसके अंदर, इन ब्लड के अंदर। ये कब की बात है, जब खाना नहीं खाया है, बिना खाना खाए, बिफोर मील, बिना खाना खाए, ठीक है। और जब आप खाना खा लीजिए, खाना खा लिया, आफ्टर खाना जब आप चेक कराएंगे तो लगभग आपका 180 से 190 mg पर DL आएगा। क्या, शुगर इन ब्लड, समझे। अब देखो क्या वो बढ़ गई नहीं मात्रा, इधर नहीं आ रहा है, ठीक, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, थोड़ा सा घटा था, कोई ज़्यादा नहीं घटा है। मेरी बात ध्यान से समझे। देखिए 70 से 80 mg है, जब खाना नहीं खाए हो तो 70 से 80 mg मात्र और मात्र 1 डेसीलीटर के अंदर शुगर की मात्रा है। लेकिन जो ही खाना खाओगे कितना हो गया, 180 से 190। मात्रा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ग्लूकोज की बढ़ गई। अब जब डायबिटीज के मरीज का जब टेस्ट होता है, तो अगर सपोज करिए बिना खाना खाए उसका 70-80 से ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पास जितना होना चाहिए आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज है। खाना खाने के बाद चेक हुआ 260-270 है, ठीक है ना, डॉक्टर तुरंत लिख देगा आप डायबिटीज के, मधुमेह के रोगी हो चुके हैं। समझ पा रहे हैं, समझ में आया। हाँ, तो यही होता है।
मेनली। अब ये ना हो इसके लिए कौन हमारे बॉडी के अंदर हो? इंसुलिन। जब आपको नहीं, मतलब जिसको भी शुगर हो जाता है तो उसे इंसुलिन नाम का इंजेक्शन लगता है। इंसुलिन हार्मोन ही है वो, लेकिन उसका इंजेक्शन दिया जाता है लोगों को। क्यों दिया जाता है? कारण बता रहा हूँ मैं। देखो यही होता है कि ये जो ग्लूकोज है ना, जब हम खाना खा रहे हैं तो एक्सेस मात्रा इसकी है, ज़्यादा मात्रा में है, हमारे बॉडी को उतनी मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो इंसुलिन है, इस ग्लूकोज को, इस एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करा देता है ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट करा देगा? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन देखिए, ग्लाइकोजन क्या जानते हैं आप लोग? सर इट इज अ पॉलीसेकेराइड, है ना। ये मोनोसेकेराइड है और इसको कन्वर्ट करा दिया पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड में 3 लोग आते हैं, याद होगा अगर आपको तो, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है ना। ग्लूकोज किस में आता है? मोनोसेकेराइड के अंदर आता है, कार्बोहाइड्रेट है ये सब। तो ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लाइकोजन में। जितना ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज था सबको बटोर के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के पास छोड़ दिया गया। लीवर उसको स्टोर कर लेता है। समझ में आ रहा है? अब जब जरूरत होगी तब ये क्या होगा? थोड़ा थोड़ा क्या करेगा? देगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? तो देखो इंसुलिन नहीं होता, अगर यहाँ पे इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं होता तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज रहता, सॉरी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जाता नहीं जाता। अच्छा सर अगर नहीं जाता तो घाटा क्या हो जाता है? ये भी तो है। अगर मान लीजिए डायबिटीज हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है? डायबिटीज अगर हो गई तो ये बताइए कि ऑक्सीजन तो आ रहा है, लेकिन ग्लूकोज आप मतलब ऑक्सीजन जितना आ रहा है उससे कई हजार गुना ज्यादा ग्लूकोज है। मतलब एक बात बताओ, हमारी बॉडी को एट अ टाइम जितनी एनर्जी की जरूरत है उससे ज्यादा एनर्जी बनाने की क्षमता है हमारी बॉडी के पास, और उस एनर्जी का हम कोई उपयोग नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ स्टेबल नहीं रह सकते, जो सेल हैं जिनकी क्षमता है कि वो इतना ही ले सकते हैं, अगर उनको आवश्यकता से अधिक दे दिया गया तो वो सेल क्या हो जाएंगे? वो सेल डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। यही बताओ कि लीवर को चाहिए कितना, मतलब सपोज कर लो जनरेटर वगैरह चलता है तो जनरेटर किससे चलता है? डीजल से चलता है। अब मान लीजिए उसकी 20 लीटर की कैपेसिटी है, आप 40 लीटर जबरदस्ती डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा, 40 लीटर लेके आए डाल रहे हैं तो 20 लीटर तो भरेगा वो बेचारा, लेकिन 20 लीटर सब उसके ऊपर गिरेगा। समझ में आ रहा है? जब ऊपर गिरेगा तो जनरेटर है वो जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? लाइट जनरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां से करंट के ऊपर जब डीजल आएगा स्पार्क होगा पूरा जनरेटर ब्लास्ट। समझ पा रहे हैं? यानी आप देखते हैं ऐसे गाड़ियों के अंदर भी होता है ऐसे, मतलब जब भी हम क्या दे देंगे, ज्यादा पेट्रोल ही यूज कर लिए, ज्यादा पेट्रोल डाल दिए गाड़ी के अंदर, है ना, ज्यादा पेट्रोल डाल दिया, अब कहीं से लीक कर गया तो धीरे धीरे आग लग सकती है। इंजन के पास ही तो होता है, आग लग सकती है। सेम फिनोमेना समझ लीजिए, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हो गया तो बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लड को होगी। ब्लड उतना ग्लूकोज लेके कहाँ घूमेगा? पूरे शरीर में घूमना है, पूरे शरीर में ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज। चीटी नहीं लगने लगेंगी। ग्लूकोज मतलब क्या है? चीनी है ना। समझ में आ रहा है? तो सोचिए ब्लड कितना मीठा हो जाएगा, है कि नहीं है? तो चीटी लग जाएंगे, ये भी एक दिक्कत है। तो ज्यादा मात्रा ग्लूकोज की नहीं रहे हमारे शरीर के अंदर, इसीलिए इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन क्या करेगा? ज्यादा मात्रा ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देगा। अब आपके मन में एक और प्रश्न आना चाहिए, सर ठीक है मान लीजिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा दिया गया, लेकिन जब जरूरत हो गई, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी को अब जरूरत है, जैसे अभी तो हम सिंपल काम कर रहे हैं तो जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी है। सपोज करिए आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है बताइए? ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। मतलब अभी क्या, अभी हम चुपचाप खड़े हैं, ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो जितना काम हमारी बॉडी के फंक्शन कर रहे हैं उतना ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर है। लेकिन अभी हम अचानक से ज्यादा काम करने लगे, तब तुरंत खाना नहीं काम करेंगे, नहीं, उसी समय काम करने लगे तो अब ग्लूकोज कहाँ से आएगा? तो वो यहीं से आएगा, ये ग्लाइकोजन जो है। अब ये ग्लाइकोजन किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। अब वो कौन तोड़ेगा? तो ये जो पैनक्रियाज है ना, ये पैनक्रियाज के हैं सेल। सब खेला कौन खेल रहा है? पैनक्रियाज। देखो यहीं से तो हार्मोन की स्टोरी आपको समझ में आएगी। ये पैनक्रियाज अपने पास से एक नया हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है ग्लूकागॉन। क्या नाम है? ग्लूकागॉन। अब ये ग्लूकागॉन आएगा और ये ग्लूकागॉन एक्चुअल में क्या करेगा? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करा देगा ग्लूकोज में। देखे, अब ये नहीं होता तो हो पाता नहीं है? नहीं, एंजाइम देखिए, एंजाइम एज अ कैटलिस्ट भी काम करते हैं, सही है। अभी एंजाइम की बात करेंगे तो पैनक्रियाज के ये जो एसपी सेल है ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं? एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है।
देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्चुअल में एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो आप किस पैनक्रियाज को क्या बोलेंगे? पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? पैनक्रियाज हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो एंडोक्राइन होना चाहिए, हाँ या ना? मैंने अभी जस्ट बताया कि एंडोक्राइन जो होंगे वो हार्मोन रिलीज करेंगे। ये देखो पैनक्रियाज क्या कर रहा है? हार्मोन रिलीज कर रहा है। दो हार्मोन तो तुम्हारे सामने ही रख दिया भाई, एक इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। तो ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, इसको मैं कौन सा ग्लैंड बोलूंगा? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलूंगा। लेकिन यहाँ बगलिया में एक जो एफपी सेल में है, जो एफपी सेल क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअल में जानते हैं क्या करते हैं? एंजाइम भी सीक्रेट करते हैं। कौन सा एंजाइम? एंजाइम छोड़ो यार, एक जूस सीक्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक जूस। अभी मैं सब डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ। पैनक्रियाटिक जूस अगर आप देखेंगे, पैनक्रियाटिक जूस थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बस आप समझ लेंगे। पैनक्रियाटिक जूस कैसे हम पता करते हैं? ताल है ना, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, तीन होते हैं। टी से ट्रिप्सिन, याद आ रहा होगा, टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज और यल से लाइपेज। ठीक है, यल से लाइपेज, तीन ठो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं। यही तीनों जूस कहाँ पे? पेट के अंदर जाते हैं, जब खाना होता है तो तोड़ता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? सॉरी, पेट के अंदर कह रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचता है। ठीक है ना, देखो एक तो खाना जब पेट में पहुंचता है तो उसे दो तरीके के क्या बोलते हैं? एंजाइम मिलते हैं। दो एंजाइम आपको पता होगा कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन में, और रेनिन क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है, सीधा सीधा, है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो ही खाना पेट में जाता है तो उसको कई और से जूस मिलते हैं। एक तो पैनक्रियाटिक जूस मिलेगा, फिर बाइल जूस मिलेगा, फिर इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा, तो कई सारे जूस मिलते हैं। इसमें पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज सीक्रेट करता है वो होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब बता सकते हैं ट्रिप्सिन क्या करेगा? सर ट्रिप्सिन का काम क्या है? सर जो पेप्टोन है ना, उस पेप्टोन को भी किस में कन्वर्ट कराएगा? पेप्टाइड में कन्वर्ट कराएगा। फिर एमाइलेज का काम क्या है? सर वो स्टार्च को, जो आपने ग्लूकोज खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, उसको पचा रहा होगा। और लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज का काम है फैट को पचाना। समझ में आ रहा है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा रहा होगा, ये कार्बोहाइड्रेट को, और ये फैट को। तो देखा जाए तो पैनक्रियाज तो दो काम कर रहा है, हार्मोनों रिलीज कर रहा है और एंजाइमो रिलीज कर रहा है। तो ये एक्चुअल में मिक्स्ड ग्लैंड है। जो हमारा कौन पैनक्रियाज है वो क्या है? मिक्स ग्लैंड है। वो एंजाइम भी सीक्रेट कर रहा है, पाइप लगा के एंजाइम सीक्रेट कर रहा है। ये जो तीनों है ना, वो पाइप के थ्रू जा रहे हैं। जबकि हार्मोन जो रिलीज करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके पास पाइप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज से एक पाइप निकली होती है, वो पाइप आके किस में कनेक्ट हो जाती है? इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन के अंदर ये अपना पाइप के थ्रू जूस भी सीक्रेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर रहा है। और इधर दूध हार्मोन रिलीज करा दिया। ठीक है ना, दूध का यहाँ पे देखो एस सेल जो लिखा गया ना, वो भी एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम होगा सिक्रेटिन। ठीक है, एक बात और जान लो कि दुनिया के अंदर सबसे पहला पाया जाने वाला जो हार्मोन था वो सिक्रेटिन था। हाँ, ध्यान देना। ठीक है, यानी सबसे पहले हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन था, जो कौन? एस सेल रिलीज करते हैं। कौन सेल? एस सेल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, तो पैनक्रियाज क्या है? अपना मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, क्या हार्मोन की अभी यहाँ पे कहानी समझ में आई? हार्मोन कितना मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं? अभी तो छोटा मोटा है, अभी बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं हम लोग। बहुत बड़े लेवल पे जाया जाए, तो इससे भी बड़े लेवल पे, इससे भी बड़े लेवल पे मैं आपको सीधा सीधा कहाँ पे लेके चलूँ? मतलब ऐसे सबसे पहले मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं तो ये बता दूं कि पूरे बॉडी के अंदर हार्मोन देने वाले जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हैं टोटल कितने? तो टोटल है 9। कितने हैं? 9 ठो हैं। अब ये 9 कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ब्रेन के अंदर मिलेंगे। ब्रेन के अंदर 3 मिलेंगे। ब्रेन के अंदर कितने मिलेंगे? 3। ब्रेन में है, सबसे ऊपर मिलेगा आपको सुपर मास्टर ग्लैंड, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, यानी हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीयूष ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। और उसी के जस्ट बगल में क्या होगा? पीनियल ग्लैंड। क्या होगा? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, 3 ग्लैंड तो यहीं से समझ लीजिए। कौन कौन से? ब्रेन के अंदर कौन कौन से? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। 3 ग्लैंड कहाँ है? ब्रेन के अंदर। फिर आएंगे गले के पास। गले में, यहाँ पे देखो गले में, ठीक है ना, तो गले में कौन सा होता है? थायराइड। सब लोग जानते हैं
गले के अंदर कौन सा होता है? थायराइड। थायराइड होता है और थायराइड के जस्ट पीछे पैराथायराइड होता है। क्या होता है? पैराथायराइड। सबसे पहले गले में थायराइड और उसके जस्ट पीछे पैराथायराइड। तो दो तो गले के अंदर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आता है चेस्ट में। चेस्ट के अंदर आपको एक ग्लैंड मिलेगा जिसको हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइमस। टोटल कितने हो गए बताइए? 3 और 3 6 हो गए। पेट के अंदर आइए तो कौन मिल गया? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हो गया ना। पैनक्रियाज हार्मोन रिलीज कर रहा है नहीं कर रहा है? पैनक्रियाज। उसके बाद जस्ट चले जाइए कहाँ पे? किडनी के पास। किडनी भी हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना। कार्टिसोल नाम का हार्मोन आपने सुना होगा। कार्टिसोल। कार्टिसोल क्या करता है? बहुत टेंशन देता है कार्टिसोल, समझ लीजिएगा। जितना भी टेंशन हो रहा है इसका कारण क्या है? कार्टिसोल। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? रीनल ग्लैंड। कितना हो गया? 8 हो गया। 8 हो गया। अब उसके बाद जस्ट नीचे चले जाएंगे, ठीक है, जहां पे एक्चुअल में क्या रिप्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन रिलीज किया जाता है उनको हम बोलते हैं गोनाड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गोनाड ग्लैंड। टोटल कितने ग्लैंड हो गए? 9 हो गए। सलाइवरी ग्लैंड इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड कितने हैं टोटल? 9। बताइए तो ब्रेन के अंदर कितने? 3। सबसे पहला हाइपोथैलेमस, दूसरे नंबर पे पिट्यूटरी, तीसरे नंबर पे पिनियल। फिर उसके नीचे आइए थायराइड। थायराइड के नीचे पीछे पैराथायराइड। फिर नीचे आइए, मैं काम करता हूँ लिख देता हूँ, ऐसे नहीं मजा आएगा, है ना। ठीक है, इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं पूरा लिख देता हूँ। तो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जा रहा है? हार्मोन स्रावित किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथियां टोटल कितनी होती है? 9। सबसे पहले सबसे टॉप से स्टार्ट करेंगे, ब्रेन में होती है। ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है, इसको थर्मामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे कनेक्टेड होती हैं 2। एक होता है, सॉरी एक नहीं, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर उसके बाद आता है उसके जस्ट साइड में, वो होता है पीनियल ग्लैंड। वैसे तो मैं इसकी इमेज लेके आया था कि आप आराम से समझा सकते, मतलब समझ सकते थे, बट क्या करें, दुर्भाग्य कि मेरा टैबलेट ही क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे, तो वो होता है थायराइड। थायराइड, थायराइड ग्लैंड। उसके बाद जस्ट पीछे ही उसकी होती हैं, ठीक है, पैराथायराइड। अच्छा, क्वेश्चन आता है तितली के शेप में कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। तितली जैसा कौन होता है? थायराइड ग्लैंड। जैसे आप यहाँ पे टाई लगाते हो ना, तो टाई ऐसे बनता है, तो होता है कि नहीं होता है? ऐसे कुछ इस शेप में होता होगा, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे होता है ना। बस यही तितली का शेप है ये, ठीक है। पैराथायराइड, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। तो थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप का। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, पहले ये देखिए, तीनों कहाँ है? ब्रेन में है। ये कहाँ है? ब्रेन में। ये दोनों कहाँ है? थ्रॉट में है, गले में है, इनको गलती से भी भूलिएगा मत। फिर उसके बाद आइए नीचे, नीचे हमको क्या मिलेगा? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये कहाँ पाया जाता है? ये एक्चुअल में चेस्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। उसके जस्ट नीचे आएंगे पेट के अंदर। पेट में आपको 2 मिल जाएंगे। एक तो आपको मिल जाएगा क्या था? पैनक्रियाज, है ना। तो पैनक्रियाज मिल जाएगा। और उसके बाद फिर 8वें नंबर पे आपको मिल जाएगा रीनल ग्लैंड। रीनल ग्लैंड जो कि किडनी द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ है? ये एब्डोमिनल कैविटी में है, एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन में है। और बिलो द एब्डोमिनल रीजन हमको क्या मिलता है? गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड,
ये है बिलो द एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, ध्यान देंगे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 9 हो गए। याद रखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड टोटल 9 होते हैं, यानी पूरे बॉडी के अंदर इन 9 जगहों से ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अब बस हार्मोन अलग अलग होंगे, जगह यही फिक्स है। ठीक है, सबसे पहले हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस को जैसा कि मैंने बोला, क्या है ये? सुपर मास्टर ग्लैंड। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर आपसे बोले मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, तो कौन है? पिट्यूटरी है। और इसको भी कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। कहाँ पाया जाता है बताइए? ब्रेन में। ब्रेन में कितने ग्लैंड पाए जाते हैं? एक बार रिपीट करिए, क्योंकि इनका नाम याद रहेगा तभी काम याद हो पाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, काम तो अभी सन से याद हो जाएगा, है ना। सबसे पहले नाम ही याद नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या? सबसे पहले ब्रेन के अंदर कितने हैं? 3। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बाद पीनियल। ठीक है ना, 3 हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी को। और उसके जस्ट बगल में पीनियल। हो गया। अब उसके बाद आएंगे गले में। गले में कौन है? थायराइड। गले में क्या होता है? थायराइड। और थायराइड के बाद हाइपोथायराइड, चलिए पैराथायराइड। थायराइड और पैराथायराइड। ठीक है ना। आपको याद होगा कि थायराइड के कारण ही एक रोग होता है, आपने सुना होगा, सिंपल बेसिस पे सुना होगा, आयोडीन। आयोडीन जानते हैं? आयोडीन, आयोडीन नाम के आयोडीन आपका एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट की कमी के कारण घेघा रोग होता है, सुने हैं? गला पूरा सूज जाता है। गला क्या हो जाता है? सूज जाता है। तो वो क्यों होता है? तो उसका कारण है थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना। डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की, और आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका सीक्रेशन क्या हो जाता है? कम, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है। थायराइड ग्लैंड अपने पास से जो हार्मोन रिलीज करता है, उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की। अगर आयोडीन की मात्रा कम करेंगे तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? ये बेचारा कम क्या करेगा? क्या रिलीज करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। कम हार्मोन रिलीज करेगा, इसको बेचारे को थोड़ा सा कमी महसूस होगा, तो ये क्या करेगा? फुला देगा। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान देंगे, ये पूरा गला सूज जाता है। एक्चुअली में यहाँ पे तो नहीं किसी को देखने के लिए मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, है ना। ये बहुत पहले आप दूरदर्शन वगैरह जब देख रहे होंगे तो दूरदर्शन पे इसका बड़ा ऐड आता था, है ना। लोगों को जागरूक किया जाता था कि आपके, जैसे आज के डेट में पूछा जाता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो पहले आपके नमक में आयोडीन है, ये पूछा जाता था। अब तो गवर्नमेंट ने एकदम वो कर दिया है कि भाई, मतलब समझ पा रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? नेसेसरी कर दिया है कि अगर कोई नमक है तो उसमें क्या होना चाहिए? आयोडीन। क्योंकि हमारे देखिए, आप नमक जितना भी खाइए, पूरे बॉडी में जो नमक है, उस नमक में जो आयोडीन है, तो आयोडीन का स्पेशली किसका कौन यूज करता है? थायराइड। अगर आयोडीन की कमी होगी, गला सूज जाएगा भाई। पहाड़ी क्षेत्रों में होता है ये। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है कि वो लोग जो नमक यूज करते हैं, वो जो नमक होता है वो सिंपल सॉल्ट होता है, साधारण नमक होता है। साधारण नमक होने के कारण क्या होता है? आयोडीन उसमें प्रचुर मात्रा में पाया नहीं जाता। पहाड़ी क्षेत्र मतलब यार, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से हो रही होगी, है ना। हमारे वहाँ तो भर पेट है, समझ में आ रहा है? हमारे वहाँ इसलिए भर पेट है क्योंकि हम नदियों के किनारे बसे हुए हैं। नदियों के किनारे हैं तो मछली मार के खाइबे करेंगे, है ना। और मछली के अंदर पाया जाता है, समझ पा रहे हैं? तो वहाँ से भी पूर्ति हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जो शाकाहारी है उनके लिए नमक में आयोडीन डाला जाएगा। ठीक है तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा। तो थायराइड ग्लैंड बड़ा यूजफुल है। देखो, थायराइड ग्लैंड की कहानी को मैं यहाँ से भी समझा सकता हूँ। एक्चुअल में आप लोग जानते हैं, आप लोगों की सांस का जो कंट्रोल है वो कौन करता है? सांस को कंट्रोल कौन करता है? थायराइड ग्लैंड ही करता है। अभी मैं हाइपोथैलेमस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं कितने हैं इसके अंदर, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस तो बहुत सारा खेल खेलेगा, तो हाइपोथैलेमस को इसलिए मैं रोक के रखा हूँ, क्योंकि जब वो स्टार्ट होगा तो इन सबको डाउन होना पड़ेगा थोड़ा सा। समझ पा रहे हैं? देखो, इन सबको एक्टिव यही कराएगा, कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि जैसे मैंने क्या बोला, मैं क्या बता रहा था एक्चुअल में? हाँ, थायराइड में मैं बता रहा था कि एक्चुअल में जो सांसों का जो कंट्रोल है वो किसके पास है? थायराइड के पास है। आप कई लोग को देख रहे होंगे, उनका सांस फूलने लगता है। अच्छा, सांस फूलने में क्या होता है बता सकते हैं? सांस फूलने में वो जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं, समझ पा रहे हैं? अच्छा, सांस फूलने से ये बताओ, अच्छा एक बात ध्यान से समझो, अगर आप अभी अगर बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाई किए हो तो बेसिक लेवल पे पढ़ाई पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर अगर ऑक्सीजन, मतलब हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने से क्या होगा? ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा।
अगर ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन का क्या करने के लिए यूज करते हैं? सर ऑक्सीजन का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर है ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ पहुंच चुका होगा? सेल के अंदर। जो ही ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट। एक ग्लूकोज कितने पायरूवेट में? 2 पायरूवेट। एक ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितने होते हैं? 6, यानी 6 कार्बन वाला होता है ये। अब पायरूवेट 3 कार्बन वाला हो जाता है, ये याद है ना? बिल्कुल। तो पायरूवेट में ऐसे बैठा रहेगा। अब इसको जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों जाएगा? ताकि ये इस ग्लूकोज के थ्रू हम क्या बना पाए? एटीपी बना पाए। एटीपी ही बॉडी की मेन एनर्जी है। लेकिन इस पायरूवेट से एटीपी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन हम जब सांस लेते हैं यानी रेस्पिरेशन के थ्रू हम प्राप्त करते हैं, है ना? तो एक बात बताओ, यानी हम जब सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरूवेट पहुंच रहा है और पायरूवेट के साथ रिएक्ट करके एटीपी बन रही है। यार सांस लेना तो अच्छी बात है ना, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगी। तो सांस फूल रहा है यानी जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन तो और बढ़ रहा होगा, है ना? ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा? ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा? बढ़ते जा रहा होगा। ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो एटीपी बनते जाएगी, बनते जाएगी, बनते जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन होता क्या है? होता ये है कि ये सब चीजें देख के की जाती है ना, देख के, मतलब जरूरत होगी तभी ना। बिना जरूरत के ऑक्सीजन चला आ रहा है, ग्लूकोज है ये नहीं है, तो क्या क्या फायदा कुछ होगा? नहीं, तो नुकसान कर देगा। समझ में आ रहा है? सेल के पास जुट्टे हम ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, हेलो ऑक्सीजन कर, अरे भाई ग्लूकोज भी नहीं आया था, हम ऑक्सीजन लेके करेंगे क्या? समझ में आ रहा है? तो थायराइड की कंडीशन में जब देखेंगे ना, जिनको थायराइड हो जाता है उनको वीकनेस बहुत ज्यादा फील होगी और उनका सांस वास फूलने लगेगा। थायराइड के केस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, सूजन आ जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है ना? अब वो हम आगे पढ़ाएंगे BMR, तो वहां से आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कारण क्या होता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर आप देखेंगे, थायराइड के अंदर 2 तरीके के, एक T3 और एक T4, 2 तरीके के हार्मोन रिलीज होंगे। वही हार्मोन है मेन इसके, T3 और T4। जब आप थायराइड का चेक कराते हैं तो यही T3 और T4 देखा जाता है, ज्यादा है कि कम है ना? तो वहीं से थायराइड की कहानी बनती है। देखिए हार्मोन के कम या ज्यादा होने से, देखिए हार्मोन क्या होने चाहिए? हार्मोन बैलेंस्ड होने चाहिए बॉडी के अंदर। हार्मोन अगर ज्यादा है तो भी खतरा है, हार्मोन कम है तो भी दिक्कत है। समझ आ रहा है ना? इस बात को याद रखेंगे। तो आई थिंक आप फील कर रहे होंगे हार्मोन को, है ना? अब आप नीचे आ जाइए, पैराथायराइड ग्लैंड की बात कर लेते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअल में इनका काम क्या है? कैल्शियम आयन की मात्रा को कंट्रोल करना। इनका काम क्या होता है? कैल्शियम की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करना। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत जगहों पे कैल्शियम आयन की जरूरत होती है। कैल्शियम आयन अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप सबको पता होगा कैल्शियम पे +2 चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। कैल्शियम आयन तो कैल्शियम +2 चार्ज। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज। अगर मैं बोलूँ मैग्नीशियम आयन तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज? सोडियम आयन बोल दिया, +1 चार्ज। इतना तो आता होगा, है ना? केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मिली यही चीज है, कैल्शियम आयन की बात हो रही है। तो अगर बॉडी के अंदर बहुत लोगों को देखेंगे, बहुत लोग जो होंगे वो क्या करते होंगे? बहुत लोग मतलब बहुत बॉडी के फंक्शन जो कैल्शियम आयन की मदद से काम करते हैं। ओके, अब होता क्या है कि जब ब्लड के अंदर हमारे कैल्शियम की कमी हो जाती है, समझ में आ रहा है? तो ये बताइए कैल्शियम की सबसे ज्यादा मात्रा किसके पास है? बोन्स के पास, हड्डियों के पास भरा पड़ा है कैल्शियम। तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, वही पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगा और वो हार्मोन जाएगा और हड्डियों से कैल्शियम छीन के किसको दे देगा? ब्लड को। ब्लड लो, ले जाओ आराम से, दे दो जिनको जिनको जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो पैराथायराइड ग्लैंड ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की कमी हुई है उसको पूरी कर देता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अच्छा, फिर आपके मन में ये आएगा कि सर फिर जब कैल्शियम की कमी हो रही है हड्डियों के पास, तब फिर एक और ग्लैंड होगा, फिर वो एंट्री मारेगा, फिर वो क्या कराएगा? फिर ब्लड के अंदर जो मात्रा बढ़ी है कैल्शियम की गोली खाएंगे, ब्लड में आएगा, ब्लड से किसको देना है? हड्डियों को। तो एक हार्मोन आएगा वो दे देगा। समझ आ रहा है? ऐसे कहानियां चलते जाएंगे। तो हार्मोन का देखिए आप काम बस पकड़िए। मैं अभी आज के लेक्चर में हार्मोन तो डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको यूज बता रहा हूँ और इन यूजेस से आप फील करिए कि हार्मोन कितने इंपॉर्टेंट है ना? समझ में आया? आई थिंक आपको हार्मोन को लेके एक चीज तो विजुअलाइज कर लेना चाहिए कि भाई बहुत मजेदार टॉपिक है ये अपने आप में बायोलॉजी में। चलिए अब यहां से हटके सबसे नीचे चले जाता हूं मैं। सबसे नीचे नहीं, सबसे ऊपर गोनाड ग्लैंड के पास चला जाता हूँ। इसको आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि मेनली इस ग्लैंड के थ्रू हमको कैसे मिलेंगे? तो हमको एक्चुअल में ऐसे हार्मोन मिलेंगे जो हमारे रिप्रोडक्शन के लिए यूजफुल है ना? रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशली आपको 3 हार्मोन तो बड़े अच्छे ढंग से पता होने चाहिए। 3 हार्मोन कौन? सबसे पहला टेस्टोस्टेरोन,
है ना। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये हर ह्यूमन बीइंग को पता ही होगा। जैसे इंसुलिन पता होना चाहिए, जैसे इंसुलिन पता होना चाहिए, जैसे ग्लूकागॉन पता होना चाहिए। अच्छा उधर कुछ ज़्यादा ही लाइट है तो इधर लिखना पड़ेगा। गोनाड ग्लैंड के द्वारा, गोनाड ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। एक है टेस्टोस्टेरोन। देखिए ये एक्चुअल में जानते हैं, ये एक्चुअल में मेल के लिए बनेगा सिर्फ। ये स्पेशली किस में रिलीज होता है? मेल में। और फीमेल में देखेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन, इसको याद भी कर लेंगे, मैंने बोला ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एस्ट्रोजन, ये फीमेल वाले हैं, फीमेल हार्मोन है। अगर टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर, यानी किसी मेल की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज ही नहीं हुआ तो प्यूबर्टी की एज ही नहीं आएगी, वो बच्चा ही रह जाएगा जीवन भर। समझ पा रहे हैं? समझ में आया? जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, स्पेशली कब, अगर लड़का है कोई भी तो स्पेशली 13 से 14 साल की उम्र में उसके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब उससे उसकी बॉडी के अंदर चेंज कितने आते हैं देखते हैं। आवाज़ बदलने लगती है, हाँ या ना, आवाज़ चेंज हो जाती है। पहले बच्चों जैसा बहुत पतला पतला मधुर आवाज़ था, है ना, धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। आवाज़ थोड़ी सी बदल जाएगी, सीधा मतलब यह है। बॉडी के अंदर चेंज आने लगेंगे। पहले जब वो बच्चा था तो पहले उसको बॉडी बिल्डिंग का शौक था, मसल्स गेन होते थे, ऐसे हाथ ऊपर करके वो बच्चों जैसा दिखाता था, लेकिन कुछ नहीं नजर आता था, है ना। वो तभी नजर आएगा यहाँ पे जब वो 13-14 साल की उम्र को क्रॉस करेगा, उसके बॉडी के अंदर क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है ना? टेस्टोस्टेरोन आएगा तब, नहीं तो देखते हैं ना, मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों को देखा है, वो कौन सा बहुत सारा ऐड आता है, कम्प्लान वगैरह है, वो जो भी होता है, हॉर्लिक्स वगैरह में ऐसे दूध पियेंगे तो ऐसे दिखाएंगे। वो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है बेटा, अभी कुछ नहीं होगा। तो 13-14 साल की 14 साल के बाद नजर आएगा, है ना। अब 13-14 साल से पहले आप जाके जिम करिए, देखिए यहाँ पे कुछ आने वाला है, कुछ नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो देखिए हम मेल की बॉडी के अंदर चेंज लेके आता है कौन? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। समझ में आया? बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, हमारे मसल्स को ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी को चेंज कर देता है, हमारी बात करने के तरीके को चेंज कर देता है। समझ में आ रहा है? हाँ, दाढ़ी मूंछ आने लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये सब का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन। सोचिए इतना बड़ा बदलाव हार्मोन के कारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हार्मोन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सीक्रेट किसके द्वारा कराया जाएगा? सर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इन सबको बोलेगा, ये भी एक सच्चाई है। जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं ना, इन सबको हाइपोथैलेमस बोलेगा, बेटा अब जरूरी है, जाओ निकालो, स्टार्ट करो। समझ पा रहे हो? यानी एक्चुअल में बैठा है ब्रेन के पास, ब्रेन के अंदर, मैंने पहले बोला था ब्रेन हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल करता है, और इसमें भी हाइपोथैलेमस को जिम्मेदारी दी गई है कि जितने नीचे दिख रहे हैं बेटा, सबको जाके हार्मोन तुम्ही को निकलवाना है। समझ में आ रहा है? अच्छा, हाइपोथैलेमस भी नहीं करवाता है, ये भी एक सच्चाई जान लो। नहीं, हाइपोथैलेमस ही करवाता है, लेकिन हाइपोथैलेमस नहीं बनाता है। इन सबको क्या करने वाला, इन सबको कमांड करने वाला हार्मोन ये नहीं बनाता, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को चूंकि ये कमांड कर रहा होता है। समझ पा रहे हैं? अब इसके अंदर भी दो लोब पाए जाते हैं, इन दोनों में से एक लोब, सोचो इसमें भी कहानी बड़ी अतरंगी है। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस को पूरे बॉडी के ऊपर, ये जितने भी लोग हैं, जैसे ये बताओ टेस्टोस्टेरोन 13-14 साल की बात तुम्हारे बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, तो यानी 13-14 साल तक नहीं रिलीज हुआ, लेकिन 13-14 साल की उम्र में आते आते किसी ने हुक्म दिया होगा, किसी ने ऑर्डर दिया होगा, तब जाके रिलीज हुआ है ना। वो ऑर्डर दिया किसने है? हाइपोथैलेमस ने। इसने क्या किया? इसने एक हार्मोन रिलीज किया है, GnRH, यही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। हाइपोथैलेमस दो तरीके का हार्मोन रिलीज करेगा, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। अब रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा सर? चालू कराने के लिए, और इनहिबिटिंग हार्मोन बंद कराने के लिए। समझ में आ रहा है? तो GnRH स्टार्ट होगा ना, GnRH देगा हाइपोथैलेमस किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड यहां से दो हार्मोन निकाल के देगा। ठीक है, वो हार्मोन जाएंगे किसके पास? गोनाड ग्लैंड के पास, वहां से फिर स्टार्ट होगा टेस्टोस्टेरोन। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से खेल चलता रहता है, इस बात को पकड़िए। मैंने क्या बताया? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास दो लोब होंगे। कितने लोब होंगे? दो लोब। इन दो लोब में भी सिंगल एक लोब केवल बनाता है, जितने भी हार्मोन है जो इन सबको काम कराएंगे। ठीक है ना? तो एक लोब बनाएगा, आगे हम कल की क्लास में बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक लोब बहुत सारा हार्मोन बनाएगा जिनसे इनको काम कराया जाए।
समझिएगा बात ध्यान से। इन सबको काम कराने के लिए ये बेचारा हार्मोन बनाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक लोब से इसको बड़ा प्रेम होता है, किसको? हाइपोथैलेमस को। वो इसको चुपचाप बैठाया रहता है, कहता है तुमको दिक्कत ही नहीं, तुम आराम से बैठे रहो, तुम्हारा काम मैं करूंगा। और उसके लिए स्वयं 2 हार्मोन बना के देता है। और इससे तो इसकी बढ़ती नहीं है, खाली केवल क्या करता है ये बेचारा हार्मोन सबसे ज्यादा काम ये करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस से कोई खास लगाव नहीं है। हाइपोथैलेमस के ऑर्डर पे काम करना पड़ता है, जबकि बगलिया वाला जो लोब होगा, दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट है, लेकिन एक लोब को हाइपोथैलेमस ने फुल आराम दे दिया है, कोई टेंशन नहीं, तुम बैठे रहो, तुम्हारी जगह पे हम हार्मोन बना के देंगे। 2 हार्मोन तो ये बना के देता है, किसको? जो सेकेंड लोब को। और एक लोब तो अकेले बनाता है, और जब वो हाइपोथैलेमस कहेगा तभी जाके वो रिलीज करता है। ठीक है, तो बड़ा मजेदार भी है। मेनली ये जितने भी ग्लैंड हैं, जितने भी ग्लैंड दिख रहे हैं, ये सब यहाँ से कंट्रोल किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि गोनाड ग्लैंड जो है वो टेस्टोस्टेरोन तभी रिलीज कर पाएगा जब हाइपोथैलेमस का ऑर्डर यहाँ से होगा। हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्यूटरी फिर जाके गोनाड ग्लैंड को एक्टिव करेगा। समझ में आ रहा है? ये कहानी चलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेनली मैंने जैसा कि बोला था कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनके पास पाइप वाइप नहीं होता, तो ये जो ग्लैंड है ना, मतलब जो हार्मोन रिलीज करेंगे तो एक्चुअल में ब्लड के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ब्लड। यानी टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज हो रहा है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाता है, पूरे बॉडी के अंदर जाता है। कोई भी हार्मोन जब रिलीज होगा तो पूरे बॉडी के अंदर। इंसुलिन हार्मोन रिलीज हुआ तो पूरे बॉडी के अंदर, बिकॉज ये हार्मोन रिलीज किस में करेंगे? हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड में। अब ब्लड तो पूरे बॉडी के अंदर जाता है, कनेक्टिव टिश्यू है। समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ में आ गई? टेस्टोस्टेरोन से आपने फील कर लिया होगा कि सर हाँ मेजर चेंज आ रहे हैं। अगर आपने अंदर मतलब इंसुलिन से नहीं समझा होगा, ग्लूकागॉन से नहीं समझा होगा, तो यहाँ से तो समझ गया होगा ना कि आपकी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है। उसका कारण क्या है? एक हार्मोन। इसके अलावा भी सुनिए, आपके बॉडी के अंदर जो मेजर एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि आप खुश हो रहे हो, सीधा मतलब समझो मूड स्विंग हो रहा है ना। मूड स्विंग हो रहा है, मूड स्विंग मतलब आप बहुत खुश हो गए और अचानक से 2 सेकंड बाद गुस्सा हो गए। समझ पा रहे हैं? ये तो नेचर है, सबका नेचर है। ये दर्शाता है कि आप मैच्योर नहीं है, इमेच्योरिटी का साइन है ये। समझ पा रहे हैं? और ये तब तक ही होता है जब तक ब्रेन एस्टेब्लिश नहीं कर पाता इन चीजों को। ब्रेन एक्चुअल में क्या करता है? मूड स्विंग करा रहा है, इसका मतलब अलग अलग जगहों पे, मतलब अलग अलग हार्मोन रिलीज कर रहा है। जैसे आप बहुत खुश हो किसी काम को करने में, तो डोपामीन है। समझ में आ रहा है? क्या है? डोपामीन। डोपामीन रिलीज करता है, डोपामीन नाम का हार्मोन। आप खुश हो जाओगे एकदम तुरंत, रो रहे होगे तो भी हंसने लगोगे। और ये तभी आपको मिलता है जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा जिसमें आपको मजा आ रहा है। जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपको पढ़ाने के लिए मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपने पढ़ा, अभी अब आपको कुछ नहीं आ रहा और आपका कल एग्जाम है, और इस समय रात में जब आप बैठेंगे, रात में आपने किताब ऐसे इधर उधर किया, कुछ हाईवे नहीं कर रहा है, पढ़े आप पूरा साल है लेकिन अब कुछ नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस जनरेट होने का कारण है, देखिए फिर एक हार्मोन रिलीज करवा दिया ब्रेन ने। ब्रेन को लगा बड़ी प्रॉब्लम है, एक खतरनाक वाला हार्मोन रिलीज करेगा, कार्टिसोल। कार्टिसोल मैंने बताया था, कार्टिसोल आएगा तुरंत आप स्ट्रेस में चले जाओगे। समझ में आ रहा है? अब आप करोगे क्या? आप स्ट्रेस में हो, रोओगे, गाओगे, हाथ पैर पटकोगे, कोनो आइडिया अपनाओगे, है कि नहीं है? ब्रेन ने तो आपको एकदम डरा के फुल रख दिया कि अब बर्बाद है, और ले दे के माइंड में चलने लगा कि इस बार तो फेल हो जाएंगे, अब अगले साल का प्लान हम रखेंगे ये कि अगर हम इस बार फेल हो जाते हैं तो अगले साल फार्म भरेंगे। समझ में आ रहा है? अगले साल पूरी जी जान से पढ़ेंगे, कुछ और आइडिया अपनाएंगे। समझ में आ रहा है? ब्रेन पहले सब सोचवा रहा है, तब तक अचानक से आपके सामने सन्न से एक मोबाइल लेके आ जाता है। समझ में आ रहा है? अब मोबाइल आएगा तो पूरा दुख दूर। चलिए यूट्यूब पे कुछ सर्च मारते हैं तो यूट्यूब पे आएगा 1 घंटे में पूरा खत्म, है कि नहीं है? 1 घंटे में मैं पूरा पास करूंगा, मतलब पूरा ऐसा कंटेंट दूंगा, पूरा पेपर में आएगा, नहीं आएगा जिंदा जला देना, है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट आएगा, बस माइंड स्ट्रेस फ्री, डोपामिन रिलीज होने लगा। समझ में आ रहा है? ब्रेन का ये सब खेल है। अब आप खुश हो ना, अब आपको अब मैं किताब छोड़ो, उसमें स्ट्रेस है, इधर अभी जो बताएगा सब पेपर में आ जाएगा, खेल खत्म। तो जरूरत ही क्या है आप जाते पढ़ने की? पास हो गया, फार्म उर्म नहीं भराएगा, इसी बार टॉप करेंगे, वहां पे डायरेक्ट लिखा होगा 90% क्लियर है, 90%। समझ में आ रहा है? तो ये कहानियां है। अब यहां से क्या रिलीज होगा? डोपामिन। पहले कार्टिसोल, अब क्या हो गया? डोपामिन। मूड स्विंग हो गया ना, पहले रो रहे थे, हाथ पैर पटक रहे थे, अब तो आसमान में हो गए। और देखना वो 1 घंटे का वीडियो आप 2 दिन में देखोगे, ये भी एक सच्चाई है। 10 मिनट देखने के बाद आपका माइंड कह रहा है यार 1 घंटा में 90% पा जाएंगे, 2 दिन का भी समय है, क्या दिक्कत है, आधा थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो 10 मिनट देख लिए, तब तक कुछ रील्स देख लेते हैं। अब डोपामिन भर पेट मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अब अचानक से ऐसा हो जाए कि आपका मोबाइल टूट गया किसी कारणवश, वही लगले, तब कई सारी चीजें चली गई ना, 90% मार्क्स चला गया है ना, इस साल का फ्यूचर चला गया, अब फार्म भरने वाला, फिर थर्ड प्रोसीजर स्टार्ट हो गया।
ठीक है। तो उस बेचैनी में आप तुरंत कहाँ चले जाओगे, तुरंत मोबाइल बनवाने चले जाओगे। या सपोज कर लो 10 बज रहा है, 10 बजे रात को आपका अचानक से रिचार्ज खत्म हो जा रहा है, खतरनाक बेचैनी, समझ आ रहा है। तो ये सब चीजें कौन करा रहा है, ब्रेन करा रहा है। ब्रेन कैसे करा रहा है, हार्मोन्स के थ्रू, अलग अलग टाइप के क्या रिलीज कर रहा है आपके बॉडी के अंदर, हार्मोन्स। तो आई होप आप पूरी तरीके से ये समझ चुके होंगे कि हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है हमारे पूरे बॉडी को चेंज करने में, बॉडी की फंक्शनिंग में, बॉडी को वर्क कराने में, बॉडी के अलग अलग पार्ट को कोऑर्डिनेट करने में। समझ आ रहा है या ना। अब देखो कोऑर्डिनेट कैसे कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर है, वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज वो यहाँ से हार्मोन रिलीज करेगा, फिर यहाँ से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, फिर वो जाएंगे पूरे बॉडी पार्ट्स के पास जाएंगे, फिर वो अलग अलग तरीके से हार्मोन रिलीज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन यहीं पे बनता है ना। हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद पैनक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज किया। इंसुलिन नाम के हार्मोन के कारण फिर वो ग्लाइकोजन बना, ग्लाइकोजन कहाँ पे जाके कनेक्ट हो गया, लीवर के अंदर। तो देखो अब पैनक्रियाज लीवर एक साथ कनेक्ट हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम लीवर एक साथ कनेक्ट हो गए, इसके साथ साथ ब्रेन कनेक्टेड है, तो लोगों का कनेक्शन भी तो एक साथ बनते जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं हार्मोन के द्वारा आपको पढ़नी है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब इस इंपॉर्टेंस को हम नेक्स्ट क्लास में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।